हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सो आज से चैप्टर 5 चालू कर रहे हैं, द प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसका पिछले अध्याय का नाम था डिवोशनल सर्विस सरपासेस लिबरेशन। भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो मुक्ति के भी परे है। बियॉन्ड लिबरेशन, इट गोज बियॉन्ड लिबरेशन। राधर हम बोल सकते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम मुक्ति, वहां से चालू होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्न मद भक्ति लभते था। अब नेक्स्ट भक्ति की शुद्धता के बारे में इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। All of the previous instructions imparted by Srila Rupa Goswami in his broad statements can be summarized thus। अभी तक 4 अध्यायों में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए श्री रूप गोस्वामी, इसको इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी समराइज कर रहे हैं। As long as one is materially inclined or desirous of merging into the spiritual effulgence, one cannot enter into the realm of pure devotional service। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस। हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में ऐसे सो कॉल्ड साधु हैं, अपने आप को वैष्णव भी कहते हैं, लेकिन दे प्रमोट सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल अटैचमेंट्स, मटेरियल एम्बिशंस along with devotional service to Krishna, but this is not approved by our acharyas। हमारे आचार्य इसको अप्रूव नहीं करता है। स्पष्ट श्रील रूप गोस्वामी, वी आर फॉलोअर्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी प्रभुपाद के लाइन में हम आते हैं। एंड भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं, हाँ, ये जो भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जब तक हृदय में किसी के रहेगी, इसको पिशाची नहीं बोला गया है, चुड़ैल बोला गया है। द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड डिजायर फॉर लिबरेशन, both both these things, both the desire are considered to be which चुड़ैल बोला गया। तो जब तक ये दो प्रकार की चुड़ैल हृदय में रहेगी, तब तक भक्ति देवी हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया कि ये समरी है अभी तक का जो बताया गया कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। एज लॉन्ग एज वन इज मटेरियली इंक्लाइंड, मतलब मटेरियल इंक्लाइंड मीन्स इंद्र तृप्ति की भावना है, एम्बिशंस है लाइफ में। एज लॉन्ग एज वन इज स्टिल मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ अटैचमेंट्स विद इन द हार्ट, अटैचमेंट में भी देयर, अटैचमेंट हो सकता है, डिजायर में भी देयर, बट एटलीस्ट वन शुड बी फुली विलिंग टू गिव इट अप। पूरी तरीके से इसको त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली वन हैज टू एक्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा बस बाहर से कि हाँ हाँ हम सारे भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहते हैं, और फिर भौतिक आसक्ति बढ़ाने वाले कार्यों में लगते हैं, तो दैट इज नॉट प्रॉपर। वो प्रॉपर नहीं। अपने आप को उस प्रकार के एसोसिएशन को अवॉइड भी करना है जिनसे हम अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं, तो वन हैज टू अवॉइड ऑल्सो। इसलिए स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और कोई भी संस्था में आप जाएंगे ना, तो भले वो बोलते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए सब, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली कोई नहीं बोलता है, फोकस नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है चलेगा। शास्त्र के कुछ श्लोक हैं, उसको मिस यूज करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे लोगों को भी अपराधी बोलते हैं। जैसे गीता में एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं स्पष्ट कि अगर इस श्लोक को कोट करके अपि चेत सुदुराचारो, भगवान बोलते हैं कि अगर कोई बहुत दुराचारी व्यक्ति भी है, उसको भी साधु मानो अगर वो मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है। लेकिन अब ये जो भगवान बोल रहे हैं, ये कॉन्टेक्सुअल है, कॉन्टेक्स्ट किसी कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे है। इसको जनरल जनरल प्रिंसिपल रूल बना के आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई इस श्लोक को कोट करके और फिर अब बोलता है कि मैं अपना मटेरियल अटैचमेंट भी रखूंगा और साथ में इंद्र तृप्ति भी करूंगा और साथ में भक्ति भी करूंगा, सो दैट इज एन ऑफेंस। भक्तिनाथ ठाकुर स्पष्ट लिखता है। तो इसलिए वन कैनॉट इंटर इनटू द रियल्म ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। शुद्ध भक्ति के स्तर पे व्यक्ति इंटर भी नहीं कर सकता है जब तक उसके हृदय में मटेरियल इंक्लिनेशन है या डिजायर फॉर मर्जिंग इनटू द स्पिरिचुअल इफल्ट, भगवान में जाके विलीन होने की जब तक इच्छा है। So next, Rupa Goswami states that devotional service is transcendental to all material consideration, and that it is not limited to any particular country, class, society or circumstance। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि भगवान की भक्ति जो है हर प्रकार के भौतिक, हाँ, कंसिडरेशन
यानी भौतिक जो डेजिग्नेशंस हैं, चीजें हैं, उससे दिव्य है, उससे परे है। कोई एक मटेरियल कंसिडरेशन कर नहीं सकता है। और ये लिमिटेड नहीं है किसी एक पर्टिकुलर देश के सोसाइटी और सर्कमस्टेंस। कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है। As stated in Srimad Bhagavatam, devotional service is transcendental and has no cause. Devotional service is executed without any hope for gain, and it cannot be checked by any material circumstances. It is open for all without any distinction, and it is the constitutional occupation of the living entities. Anyabhilasita shunyam jnana karmadhyanavrtam अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसी चीज को भागवत में भी दूसरे शब्दों में बोला गया है। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति अन्य अभिलाषाओं को त्याग करके की जाती है, जो बिना किसी हेतु के, दैट इज कॉल्ड शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति बोलते हैं। किम च शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्सर्याधिकारिता नहीं क्वालिफाई टू टेक अ बाथ ड्यूरिंग द मंथ। नेक्स्ट जो है, ऑल आर क्वालिफाइड फॉर हरि भक्ति। पद्म पुराण में सर्वे अधिकारिणो यत्र हरि भक्ति प्राणिपात। इन दैट कंट्री द आउटकास्ट इट्स वैष्णव इज वेरी बेस्ट। साधन भक्ति के बारे में इंशाल्लाह नहीं नहीं। तो शुद्ध भक्ति, भक्ति की शुद्धता का वर्णन किया जा रहा है। एग्जैक्ट श्लोक अभी मिल नहीं रहा। बस इट्स नॉर्मली डिफरेंट। ये भी आएगा। In the Middle Ages, after the disappearance of Lord Chaitanya's great associate, Lord Nityananda, a class of priestly persons claimed to be the descendants of Nityananda, calling themselves the Goswami caste, नित्यानंद वंश के नाम से कुछ लोग अपने आप को डिक्लेयर किए जो नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं। और इस प्रकार से अपना मोनोपोली करना चालू कर दिए कि दैट ओनली दे आर क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स। कास्ट गोस्वामी नित्यानंद वंश बन गए। They further claim that the practice and spreading of devotional service belonged only to their particular class, which was known as Nityananda Vamsha. In this way, they exercised their artificial power for some time until Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the powerful Acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, completely smashed their idea. Now, there was a great hard struggle for some time, but it was turned out successfully, and it is now correctly and practically established that devotional service is not restricted to a particular class of men. Besides that, anyone who is engaged in devotional service is already at the status of being a high-class Brahmin. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's struggle for this movement has come out successful. तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ऑलरेडी वर्णन किए थे कि भगवान की जो भक्ति है, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, कंट्री, उस पे बस निर्भर नहीं है। किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष जाति या किसी विशेष वंश के द्वारा ही ये प्रचार किया जा सकता है, गुरु बन सकते हैं या भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं। रूप गोस्वामी ऑलरेडी वर्णन किए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अप्रकट होने के पश्चात कुछ लोग इस प्रकार से मोनोपोली करना चालू कर दिए। इसमें से नित्यानंद प्रभु के वंश में आने वाले कुछ डिसेंडेंट कालांतर में वो अपने आप को नित्यानंद वंश डिक्लेयर किए और इस प्रकार से आर्टिफिशियली वो जो है रूल करने की कोशिश की कि केवल वही योग्य हैं नित्यानंद प्रभु या श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में दीक्षा देने के लिए, आचार्य बनने के लिए, और कोई योग्य नहीं।
बाद में ये कुछ समय तक उन्होंने कार्य किया बंगाल उड़ीसा में। बाद में जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द पावरफुल आचार्य ऑफ द गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आए, तो वो फिर शास्त्रों के मदद से ये सारे जितने भी नॉनसेंस उनके आइडियाज थे, मेंटल कॉन्कॉक्शन, उसको स्मैश कर दिया, उसको काट दिया पूरी तरीके से। तो शुरू में बहुत स्ट्रगल रहा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को, काफी कुछ अपोजिशन सहन करना पड़ा। इस हद तक कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये जो स्मार्त ब्राह्मण हुए थे, ये लोग मारने का कोशिश किए थे। और मारने के लिए इन्होंने नवद्वीप में, मायापुर में पुलिस वाले को 25,000 रुपए का रिश्वत दिए थे, केवल इसलिए कि हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मारेंगे और आप इनके हमारे खिलाफ केस नहीं लिखेंगे, आप चुप रहेंगे। इसके लिए 25,000 रुपए उस समय दिए थे, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। आप सोच सकते हैं। इसका मतलब शिला भक्ति विद्यानंद ज्योति ठाकुर प्रभुपाद, ही वॉज सच अ ग्रेट पावरफुल टीचर। इतने महान प्रचारक थे कि उनके प्रचार के कारण, लॉजिकल और शास्त्रीय प्रचार के कारण, ये जितने भी ढोंगी ये गुरु हुए थे, जो कि अपना मोनोपोली करके बैठे हुए थे और हर प्रकार का जो भी नॉनसेंस करते थे, और डिक्लेयर करते थे कि केवल उनके थ्रू ही कोई भक्ति में आगे बढ़ सकता है और उनके थ्रू ही दीक्षा लेके चैतन्य महाप्रभु का जो है फॉलोवर कहला सकता है। ये सारे जो गलत विचारधाराएं थी, इसको काट दिया गया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा। तो वो लोग उन पे क्रोधित होकर के इस प्रकार का कार्य भी किए थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देयर वॉज अ ग्रेट हार्ड स्ट्रगल फॉर सम टाइम, कुछ समय तक ये बहुत स्ट्रगल वाला था। हाँ, एक एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक प्रवचन के दौरान शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को ये जो लोकल स्मार्ट ब्राह्मण हुए थे वो मारने का प्रयास किए थे, स्टेज में जाके अटैक कर दिया था। वो तो फॉर्चुनेटली पीछे जा करके फिर इमीडिएटली के एक शिष्य हुए जो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जैसे ही दिखते थे। तो वो व्हाइट में थे, तो उन्होंने कपड़े एक्सचेंज कर लिए और शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर को व्हाइट पहना के लोगों की भीड़ में से बाहर निकाल दिए और खुद सैफरन पकड़ के पीछे के मार्ग से भागते हुए गए। तो ये जो ब्राह्मण लोग थे जो अटैक करने वाले थे, इन्होंने भेजा था एक्चुअली कुछ डेकोरेट्स को मारने के लिए। तो वो लोग देखे तो वो फिर उनके पीछे भाग भाग चले और शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद यहाँ से सेफली निकल गए बाहर। इस प्रकार से उनका प्राण की रक्षा होती है। और वो जो डिसाइपल थे जो शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद का सैफरन रोब पहन के दौड़े थे, तो उनको वो लोग पकड़ नहीं पाए बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट एथलीट। वो बहुत एथलेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट थे, तो इसलिए वो वहां से भाग निकले, उनको वो पकड़ नहीं पाए। तो लेकिन इस प्रकार की स्थिति भी थी, बट स्टिल इसके बावजूद भी शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद डरे नहीं और हार नहीं माने, एंड ही कंटिन्यू टू प्रीच अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस प्रीचिंग। ये हमारी परंपरा है, वी कैन नॉट जस्ट सिट डाउन क्वाइटली। अगर कोई कैसा भी नॉनसेंस प्रीचिंग करेगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ सब साधु लोग हैं, सब में अच्छा अच्छा देखना चाहिए, दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए, दैट्स ऑल राइट, दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए। लेकिन मिस्टेक, अगर कोई गलत सिद्धांत को अगर कोई गलत प्रस्तुत कर रहा है, सो जेन्युइन डिवोटी कैन नॉट टॉलरेट इट। तो इस प्रकार से बाद में फिर खैर, तो ये भक्ति जो है इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी पर्टिकुलर किसी एक विशेष जो है जाति पे या किसी विशेष समुदाय पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, कई बार चैतन्य महाप्रभु को लोग बंगाली समझते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु बंगाली थे। हाँ, सो ऑफ कोर्स ही टुक बर्थ इन बंगाल, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही वॉज अ बंगाली। चैतन्य महाप्रभु बंगाली बोलता है कोई और ये सोचता है कि हम बंगाली लोगों का अधिकार है केवल चैतन्य महाप्रभु का भक्ति करने का या चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार करने का या गुरु बनने का, आचार्य बनने का। ऐसा भी मिसकंसेप्शन रखते हैं लोग। तो वो भी एक मिसकंसेप्शन, बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु इज बियॉन्ड ऑल कास्ट, कम्युनिटी, नेशनैलिटी, क्रीड और ऑल दीज थिंग्स। वो परम भगवान है, एक शुद्ध वैष्णव भी ये सब के बियॉन्ड होता है, तो परम भगवान इसमें कैसे फंस सकते हैं। महाप्रभु खुद डिक्लेयर किए, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णे न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा
किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर्पद कमलयोर दास दासानुदासः। ये महाप्रभु डिक्लेयर किया, आई एम नॉट अ ब्राह्मण, आई एम नॉट अ सन्यासी, आई एम नॉट अ क्षत्रिय गृहस्थ वैश्य शूद्र वानप्रस्थ ब्रह्मचारी। तो आप कौन है? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द मेंटेनर ऑफ गोपीज। गोपियों, गोपी भर्तु, गोपियों के पालक, मेंटेन करने वाले भगवान कृष्ण के दास के दास के दास का दास का दास 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 दासानुदास आप लोग डिक्लेयर किया। तो इसलिए दास मतलब इट डजेंट मैटर कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी, इससे मतलब फर्क नहीं पड़ता। भक्ति इज इंडिपेंडेंट, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इससे डिपेंडेंट नहीं है किसी भी एक्सटर्नल, जो बाहरी शारीरिक जो भौतिक देहात बुद्धि वाली स्थिति, उस पर डिपेंडेंट नहीं। So it is on the basis of his position that anyone can now become a Gaudiya Vaishnava from any part of the world or any part of the universe. ये है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन, द ग्रेट कंट्रीब्यूशन। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से स्ट्रगल फॉर दिस मूवमेंट हैज कम आउट सक्सेसफुल। वो स्ट्रगल किए और स्टेब्लिश कर दिए। उसके बाद जब हमारे प्रभुपाद जी विदेशों में जाके प्रचार किए, तो आज कोई भी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है गौड़ी वैष्णव बन सकता है। और न केवल गौड़ी वैष्णव बन सकता है, गौड़ी वैष्णव का प्रचारक बन सकता है, गुरु बन सकता है। आज हम इस्कॉन में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो है अन्य देशों से, अन्य धर्म के भी हैं, कोई अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, वो भी गुरु बन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्त बन करके। तो उनका भी इक्वल स्टेटस है चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर, शुद्ध फॉलोवर के रूप में। So anyone who is a pure Vaishnava is situated transcendently, and therefore the highest qualification in the material world, namely to be in the mode of goodness, has already been achieved by such a person. तो अगर कोई शुद्ध वैष्णव है तो वो दिव्य है, ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, यानी सतोगुण से भी ऊपर है। इसलिए इस भौतिक जगत में जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है सतोगुण, जिसके कारण व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, तो वो योग्यता ऑलरेडी एक प्योर वैष्णव में होती है। So our Krishna consciousness movement in the Western world is based on the above mentioned proposition of Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, Saraswati Goswami Prabhupada, our spiritual master. On his authority, we are claiming members from all sections of the Western countries. The so-called Brahmins claim that one who is not born into a Brahmin family cannot receive the sacred thread and cannot become a high-grade Vaishnava. But we do not accept such a theory because it is not supported by रूप गोस्वामी और बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस स्क्रिप्चर्स। तो इसलिए प्रभुपाद जी पूरा बोल्डली प्रचार किए और लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है पाश्चात्य देशों में, ये इसी प्रपोजिशन पे कार्य करता है जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद स्टेब्लिश किए। और उनकी अथॉरिटी पे ही हम लोग, जहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज से भी, पाश्चात्य देशों से भी सबको हम वैष्णव परंपरा में जोड़ रहे हैं, उनको भी ब्राह्मण बना रहे हैं। हाँ, भले ही जो भारत के जो तथाकथित सो कॉल्ड ब्राह्मण हैं वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट ना करें, और कितना भी वो लोग बोलते रहें कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है वो गायत्री थ्रेड, सेक्रेट थ्रेड जनेऊ नहीं पहन सकता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता है, या हाई क्लास वैष्णव नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको गुरु नहीं बन सकता है। हम ये सारे प्रपोज थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये रूप गोस्वामी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है, सपोर्ट नहीं किया जाता है, और ना ही किसी शास्त्र के द्वारा। तो दैट इज द बेसिस ऑफ Krishna consciousness movement. It is completely independent of any external designation. ठीक है, सारे एक्सटर्नल डेजिग्नेशन से परे हैं। इसी चीज का वर्णन यहाँ पे गोस्वामी के शब्दों में ये श्लोक में किया जा रहा है, बट अभी वो मिल नहीं रहा। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर है। सर्वधर्मान् परित्यज्य एकं शरणं। Just as rules and provisions with this, we do not approach rules about applicable to them. ठीक है, इसको मैं सर्च करूंगा बाद में। ओके ठीक है, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।